हेलो बच्चों, कैसे हैं? तो आज बात करेंगे किस तरह से पढ़ा जाता है क्लास 10th में। और आपके पास मात्र और मात्र 2 मंथ बचा है। कितने मंथ? 2 मंथ बचा है। इसी 2 मंथ में आपको किस तरह से तैयारी करना है उसके बारे में आपको समझाएंगे। देखिए, अब जो कहिएगा कि हम बुक पढ़ेंगे या फिर जो है हम कोई ऐसा बुक ले खरीद लेंगे जिससे कि हम पास हो, ऐसा अब नहीं होगा। अब आपके पास बहुत ही कम समय है और ये सबसे कीमती समय है। इसमें आप समय को व्यर्थ ना करें। क्यों? आपके पास 2 मंथ बचा है जिसमें आपको 500 नंबर का पढ़ना होगा, जिसमें इंग्लिश का नंबर नहीं जुटा है, लेकिन इंग्लिश का आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो चलिए किस तरह से पढ़ेंगे उसके बारे में बताते हैं। यदि आप क्वेश्चन बैंक खरीदे होंगे तो बहुत अच्छा है। यदि आप कोई प्रकाशन का मॉडल पेपर खरीदे होंगे तो बहुत अच्छा है। देखिए, अब क्वेश्चन बैंक को पढ़ने का कैसा तरीका, ये हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं। क्वेश्चन बैंक को सबसे पहले 2009 से लेकर 2022 तक को पूरा अच्छे से कवर कर लेना। और उसमें जो चैप्टर दिया रहेगा, जैसे कि इस मान लिए कि 2009 को उल्टा है, 2009 में किस तरह से पढ़ना है। तो 2009 में ऑब्जेक्टिव बहुत कम होगा, जिसमें कि आपको ऑब्जेक्टिव उसको लिख लेना है कॉपी में। उसके बाद उससे जो आप इतना दिन पढ़े हैं उससे जो क्वेश्चन बनेगा उसको बनाए। यदि आपसे नहीं बनता है तो उस क्वेश्चन को आपको क्या करना, नोट कर लेना है और उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। घर पर क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, क्योंकि अब आपके पास बहुत ही कम समय बचा है। और जब प्रैक्टिस कर लीजिएगा फिर ऐसे ही करके पूरा सेट बनाना है 2022 तक। इस तरह से यदि कर लेते हैं तो क्वेश्चन बैंक से 70% क्वेश्चन उम्मीदतः क्वेश्चन बैंक से ही पूछा जाता है। बाकी बात मॉडल पेपर जो है उसको प्रत्येक दिन आपको एक सेट बनाना है। मैथ का एक सेट बनाना है, फिर साइंस का एक सेट बनाना है, फिर सोशल साइंस का एक सेट बनाना है, हिंदी का एक सेट बनाना है। उसके बाद संस्कृत का बनाना है। इसमें व्याकरण को भी आपको देखना पड़ेगा, जो व्याकरण से क्वेश्चन पूछा गया है उसको क्वेश्चन देखना पड़ेगा। उसके बाद संस्कृत व्याकरण हो या फिर हिंदी व्याकरण ना, इससे देखना पड़ेगा। चलिए बात करेंगे कि अब किस तरह से तैयारी करेंगे कि 450 प्लस स्कोर कर पाएंगे। तो देखिए, आपके पास अभी सुनहरा मौका है। क्यों? 2 महीना। इतना दिन आप जो पढ़े या समय बर्बाद किए वो आपके हाथ में है। अब आपके पास मात्र 2 मंथ बचा। इस 2 मंथ में तैयारी करना है, 450 की टारगेट लेना है। और इस 450 की टारगेट में आपको हमेशा एक जुनून होना चाहिए कि हमको 450 नंबर लाना है। उसके लिए आपको हद से हद मेहनत करना पड़ेगा। दिन रात अच्छे से मेहनत कीजिएगा, उसके बाद आपको 450 नंबर आ सकता है। चलिए बात करते हैं कि किस तरह से पढ़ना है। तो आप एक अपना टाइम निकालें, रूटीन बनाएं कि हमको 2 घंटा फिजिक्स पढ़ना है, या फिर हमको 2 घंटा केमिस्ट्री पढ़ना है, या फिर 2 घंटा हमको बायोलॉजी पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, फिर संस्कृत पढ़ना है, मैथ को रिवीजन करने के लिए अलग समय। तो इस तरह से यदि आप कंटिन्यू करते हैं तो उम्मीदतः आपका जो है नंबर आएगा बहुत ही अच्छा। स्कूल से आपको मिल जाएगा, प्रैक्टिकल नंबर मिल जाएगा, ठीक है। 40 नंबर का होता है क्लास, मैट्रिक वालों की बात कर रहे हैं तो 38 नंबर 39 नंबर तक स्कूल में आपको मिल जाएगा। बात रहा इधर जो 230 ऑब्जेक्टिव 230 सब्जेक्टिव की बात। 230 ऑब्जेक्टिव में यदि आप अच्छे तरह से पढ़ते हैं तो 200 ऑब्जेक्टिव यदि आप स्कोर कर लेते हैं, या फिर 200 सब्जेक्टिव तो 400 नंबर ऐसे हो गया। स्कूल से मिलेगा तो लमसम यानी 450 के टारगेट में आपको निश्चित है कि 450 पुर जाएगा। अर्थात उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा। फिर उसके बाद यदि आप कंटिन्यू मेहनत करते हैं तो निश्चित है कि आपका मार्क्स भी अच्छा आएगा। अब क्या करें? ऑब्जेक्टिव प्रत्येक दिन आप 100 ऑब्जेक्टिव याद करें। याद होता है या नहीं, लेकिन प्रत्येक दिन आपको 100 ऑब्जेक्टिव याद करना है। अब उसको किस तरह से रिवीजन करना है? तो सप्ताह में, यानी कि जितना आप एक सप्ताह में याद किए हैं सभी सब्जेक्ट से, उसको एक सप्ताह में यानी कि इस रविवार को आप उसका रिवीजन कर लीजिएगा। शुरू से जितना आप ऑब्जेक्टिव याद किए हैं सभी को क्या करना है? रिवीजन करना, ताकि आप पिछला जितना भी याद किए हैं इसको रिवीजन करने से पिछला जितना भी याद किए सब मतलब कि कंठस्थ याद हो जाएगा। और एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा, ऑप्शन दिया रहेगा, आपको टिक लगाकर मारना। चलिए बात करेंगे कि OMR किस तरह से भरना है। तो OMR भरने का सबसे आसान तरीका, आप 1 से 100 तक क्वेश्चन पढ़ लीजिए। आपको उसमें से जितना क्वेश्चन बन रहा है उसको पहले टिक कर लीजिए। टिक करने के द्रव्यान आप उसको किस तरह से, तो बात कर रहे थे ऑब्जेक्ट यानी कि OMR की। तो चलिए OMR को 1 से लेकर 100 तक पहले देख लेना है कि आखिर इतना इसमें से कितना क्वेश्चन बन रहा है हमसे। आपको उसमें से जितना क्वेश्चन बनेगा उसको टिक कर लेना। यदि आपको 30 क्वेश्चन बन रहा तो 30 क्वेश्चन को क्या करना? कॉन्फिडेंस के साथ उसको रंग देना। बाकी बचेगा इधर 20।
बीच में क्या करना, फिर से एक बार पढ़ना, उसमें से देखना कि डाउट क्लियर कि कितना आपको बन रहा है, ठीक है। फिर उसमें से यदि 10 बन रहा तो 10 या फिर 5 क्या आपको अटैकर पंचे लगा देना है। अगर इतना आप कर लेते तो निश्चित है कि 100 में 50 ऑब्जेक्टिव 100% बन जाएगा। लेकिन 50 के 50 बनाने के लिए आपको कड़ी से कड़ी मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि बिहार बोर्ड 100 ऑब्जेक्टिव यदि पूछेगा तो निश्चित आपको 50 बनाना है, और यदि साइंस में 80 क्वेश्चन पूछेगा तो आपको 40 बनाना है। तो आप याद कीजिएगा तभी तो बनेगा, यदि आप याद नहीं कीजिएगा तो फिर बनेगा नहीं, बन पाएगा। चलिए बात करेंगे, ऑब्जेक्टिव था, अब बात करेंगे सब्जेक्टिव की। सब्जेक्टिव किस तरह से आपको बनाना है, तो सब्जेक्टिव यदि 8 प्रश्न दिया रहेगा तो उसमें से आपको 4 प्रश्न बनाना है। लघु उत्तरीय की बात है, दीर्घ उत्तरीय 2 में से 1 बनाना है, जो कि 4 नंबर या फिर एक 6 नंबर का पूछता है। इस तरह से आपको बनाना है। और सब्जेक्टिव जब हो जाएगा क्लियर तो फिर क्या करना कि नंबरिंग देख लेना, आखिर जो हम क्वेश्चन बनाए क्या उसका नंबर लिखे हैं या फिर नहीं लिखे हैं। अगर नंबर नहीं लिखे या फिर भूल चूक से मिस्टेक हो गया तो उस नंबर को लिख लें, ताकि आप जो क्वेश्चन बना कर आए हैं, क्या आप तो कहिएगा हम बना कर आए हैं, पता चलेगा आप क्वेश्चन का नंबर ही नहीं लिखें तो फिर नंबर जुटेगा नहीं, जुट पाएगा। इसलिए आप इसको अच्छा से ध्यान रखें और अच्छे से पढ़े, मेहनत से मन लगाकर पढ़े। मात्र आपके पास 2 मंथ बचा है और इसी 2 मंथ में आपको अच्छे से तैयारी करना है। चलिए आज के लिए इतना रहने देते हैं। यदि चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। बिहार के हर एक कोना तक पहुंचा देना इस वीडियो को, बच्चों के लिए खास करके। जो 2 मंथ आपके पास बहुमूल्य समय बचा है, इसके लिए एक वीडियो बनाएं, तो आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।